उर्दू के हवाले से एक इतना बड़ा झूठ मगरबी बंगाल में बोला गया, एक इतना बड़ा वादा मगरबी बंगाल में किया गया जो आज तक पूरा नहीं हुआ। कि जिन 22 स्कूलों को टीचर देने की बात कही गई थी उर्दू मीडियम स्कूलों को, आज तक उन स्कूलों को टीचर्स क्यों नहीं फराहम किए गए? कि उर्दू के बर्बादी, उर्दू के जवाल के जिम्मेदार हम उर्दू वाले खुद हैं। हुकूमत तो है ही है, हर हुकूमत हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है। तभी तो कोई कह देता है कठमुल्लों की जबान, कोई कह देता है मुल्लों की जबान, कोई कह देता है आतंकियों की जबान। वादा करना और वादा करके मुकर जाना, झूठ बोलना, जुमलेबाजी करना, यह आजकल के सियासी दौर में नेताओं के लिए बहुत आम बात है और तमाम आवाम इससे वाकिफ हैं। मगर उर्दू के हवाले से एक इतना बड़ा झूठ मगरबी बंगाल में बोला गया, एक इतना बड़ा वादा मगरबी बंगाल में किया गया जो आज तक पूरा नहीं हुआ। 2024 ठीक लोकसभा इलेक्शन से पहले मार्च के महीना में एक नोटिफिकेशन आता है। ये देखिए नोटिस, इस नोटिस में साफ लिखा हुआ था कि मगरबी बंगाल के तकरीबन 22 स्कूलों में पैरा टीचर्स उर्दू के दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन स्कूलों में पढ़ाने वाले असातिज़ा की कमी है। पश्चिम बर्दवान का इलाका, नॉर्थ 24 परगना का इलाका, कोलकाता, हुगली, हावड़ा और उत्तर दिनाजपुर, इन इलाकों के तकरीबन 22 स्कूलों में पैरा टीचर्स देने का वादा किया गया था हुकूमत की तरफ से। नोटिस में देखिए साफ नजर आ रहा है, लिखा हुआ है यहां। मगर आज 1.5 साल होने को आया। इस 1.5 साल में क्या इन 22 स्कूलों में, ये जितने 22 स्कूल हैं, इन 22 स्कूलों में क्या कोई एक भी स्कूल में कोई टीचर पैरा टीचर पहुंचा? अगर आपको टीचर मिला तो बेशक मेरे कमेंट बॉक्स में आकर आप बताइए कि हां, हमारे स्कूल के तनाजुर में हुकूमत की तरफ से यह वादा पूरा किया गया। मगर अफसोस की बात यह है कि उर्दू के दम भरने वाले पूरे मगरबी बंगाल में फूल माला शॉल ओढ़ ओढ़ कर जो है उर्दू की खुशियां आज तक, दूसरी जबान का दर्जा मिलने की खुशी आज तक लोग मना रहे हैं। मोटे मोटे फूल के गजरे पहन रहे हैं, शॉल ओढ़ के बस्ती बस्ती घूम रहे हैं, हाय उर्दू, हेलो उर्दू कर रहे हैं। मगर उर्दू की हकीकत क्या है यह आपको इस नोटिस से पता चलेगा कि 1.5 साल का वक्फा गुजर चुका है मगर आज तक इन स्कूलों को वो पैरा टीचर्स नहीं मिले जिसके लिए हुकूमत ने वादा किया था कि हम इन उर्दू स्कूलों को पैरा टीचर्स देंगे। और ना ही किसी ने इंतजामिया से जाकर सवाल पूछा कि ये जो आपने नोटिस दिया था इसमें पैरा टीचर हमें अब तक क्यों फराहम नहीं किए गए। अंदाजा लगाइए कि किस कदर जुमलेबाजी उर्दू के मामले में अब हमारे साथ किए जा रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारे उर्दू मीडियम स्कूल की तादाद वैसे ही कम है और टीचर न मिलने की वजह से बच्चों की तादाद भी कम हो रही है और सरकारी मुलाजमत में जो हमारे साथ नाइंसाफियां बढ़ती जा रही है वो तो आम है। बच्चे का कम होना, असातिज़ा की फराहमी ना करना, ये सारे मसाइल दरपेश हैं उर्दू के हवाले से। मगर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो उर्दू के दम भरने वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत करते हैं तो एक अर्जी देते हैं अपने महबूब लीडर के पास, वहां जाके चाय पीते हैं, टी कॉफी होती है और 2-4 सोशल मीडिया वालों को वो लोग इकट्ठा कर लेते हैं और अपने महबूब लीडर के पास जाते हैं और उनका महबूब लीडर उनके उस अर्जी को डस्टबिन में डाल देता है और अगले दिन इन उर्दू अखबारों में शोर मच जाता है कि फला तंजीम ने, फला अदारे ने उर्दू के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। बताइए, ये 22 स्कूलों को पैरा टीचर देने की बात की गई थी, यह वादा किया गया था ठीक लोकसभा इलेक्शन से पहले, क्यों नहीं पूरा किया गया? कहां है वो वादा? क्या बगैर उस्ताद के, बगैर टीचर के हमारे बच्चे पढ़ेंगे? तो फिर क्यों नहीं होगी हमारे स्कूलों में तादाद कम? क्यों नहीं होंगे हमारे स्कूल बंद? मुलाजमत में नाइंसाफी हमारे साथ, उर्दू स्कूलों में रिजर्वेशन का मामला दरपेश है ही है कि आए दिन रिजर्वेशन का कोटा जहां से उर्दू के टीचर हमें नहीं मिल पाते हैं, कोटा को रिजर्व करके रख दिया गया है। 15-20 साल से उस कोटा में टीचर नहीं आ पा रहे हैं, फिर भी मसले के ऊपर में संजीदगी से नहीं सोचा जा रहा। ना कोई बड़ी तहरीक पे हम उतर पा रहे हैं, ना ही हम सड़कों पे उतर कर अपने हक की आवाज उठा पा रहे हैं, ना ही सवाल कर पा रहे हैं कि हमारी उर्दू के साथ नाइंसाफी क्यों बढ़ती जा रही है।
कोई तंजीम, हाँ कुछ लोग हैं, मैंने तो पहले ही कहा है कि बस वो एक अर्जी लिखेंगे, जैसे कि वो जो मॉडरेट लीडर्स थे हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जब भी उनके सामने कोई मामला दरपेश होता था तो ये व्हाइट कॉलर और कोट वाले लोग, ये लोग एक अर्जी लेते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चले जाते थे और अर्जी देकर चले आते थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट उन अर्जियों को डस्टबिन में डाल दिया करती थी। वही हालात आज उर्दू के हवाले से मगरबी बंगाल में हो गई है। ये कुछ तंजीमें हैं जो लोग बस अर्जी लिखेंगे, उसमें सिफारिश करेंगे और अपने महबूब और चहेते लीडर के पास जाएंगे और देकर चले आएंगे। नताइज क्या हो रहे हैं कभी आंख से आंख मिलाकर सवाल नहीं करेंगे ये, और ना ही कभी सड़कों पे आप इन्हें उतरते हुए आपने देखा होगा। जिस कदर संजीदगी से 2011 से कबल उर्दू के लिए जो आवाज उठाई गई कि उर्दू को सरकारी जबान का दर्जा मिलना चाहिए, उर्दू में जो रिजर्व कोटा है वो कोटा को खत्म करना चाहिए, जितनी शिद्दत से आवाजें बुलंद की गई हुकूमत के खिलाफ, आज वो शिद्दत किसी में नजर नहीं आती है, किसी तंजीम में नजर नहीं आती है। और यही वजह है कि उर्दू के बर्बादी, उर्दू के जवाल के जिम्मेदार हम उर्दू वाले खुद हैं। हुकूमत तो है ही है, हर हुकूमत हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है। तभी तो कोई कह देता है कठमुल्लों की जबान, कोई कह देता है मुल्लों की जबान, कोई कह देता है आतंकियों की जबान। तो कोई खुलेआम हमारे साथ हमारे हुकूक को छीन रहा है, हमारा दुश्मन बना हुआ है, उर्दू का दुश्मन बना हुआ है, और कोई छुप कर हमसे और हमारी उर्दू से दुश्मनी निभा रहा है। तो खुले दुश्मनों के साथ साथ छुपे हुए दुश्मनों की भी पहचान हमें करनी है, और हमें हुकूमत से सवाल पूछना है कि जिन 22 स्कूलों को टीचर देने की बात कही गई थी, उर्दू मीडियम स्कूलों को, आज तक उन स्कूलों को टीचर्स क्यों नहीं फराहम किए गए।